बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान हो गया। बड़ी जानकारी आपको दे दें, आईसीटी ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने हसीना को कई अपराधों का दोषी माना है। तो पूर्व पीएम शेख हसीना को सजाए मौत का ऐलान हो चुका है। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, आईसीटी ने बड़ा फैसला सुनाया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना दोषी करार दी गई है। क्या क्या बड़ी बातें हैं आईसीटी के इस फैसले की? देखिए, शेख हसीना को फांसी की सजा देने का फैसला लिया गया है। बांग्लादेश कोर्ट ने सत्ता पलट के दौरान लोगों की हत्या का दोषी माना है। 15 महीनों से करीब वो भारत में रह रही हैं, अपदस्थ हुई थी और जिस तरीके से उनकी सरकार का तख्ता पलटा गया, वहाँ पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में, लेकिन वो चुनाव नहीं करवा पाए। तो एक बड़ा फैसला ये ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने हसीना को हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए दोषी माना है। इसके अलावा 2024 में जो छात्र आंदोलन हुआ उसमें उनको मास्टरमाइंड कहा गया है। ऐसे फैसले की पहले से उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि एक तो उनकी सरकार का तख्ता पलटा गया और उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें भी गैर हाजिरी में फैसला लिया, यानी उनका पक्ष पूरी तरीके से नहीं आया। लेकिन उन्होंने यहाँ पर बयान दिया था कि रक्तपात की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर सरकार छोड़ी थी और वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर और खून खराबा हो, और इसीलिए सरकार जब छोड़ते वक्त उन्होंने ये निर्णय लिया था, तब भारत में शरण ली थी उन्होंने। इसके अलावा जिस तरीके से ये ऐलान किया गया है, कोर्ट ने हसीना और जो अन्य लोगों को लेकर फैसला सुनाया है, तो वो इसलिए कूटनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये फैसला जिस तरीके से आया है, हसीना ने कहा है कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत है, पक्षपाती है और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने ये भी कहा है कि फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है, यानी इस फैसले को प्रभावित किया जा सकता है, सीधे शेख हसीना का ये मानना है। तो जो हसीना ने जिस कोर्ट की स्थापना की थी उसमें सजा सुनाई गई है, लेकिन ये फैसला निष्पक्ष नहीं है। इसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं और इसलिए कहा गया है कि ये अंतरिम सरकार के दबाव में और डीप स्टेट जो थ्योरी दी जाती है कि यहाँ पर जो पश्चिमी देशों के खासतौर से अमेरिका की ओर इशारा होता है कि उनकी सह पर यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना का, तो वो भारत के करीबी थी, ये कहा गया और इसलिए ये तमाम चीजें कूटनीतिक तौर पर अहम रही हैं। तो हसीना सरकार का जब तख्ता पलटा गया, आवामी लीग उनकी पार्टी उनके समर्थक भड़के हुए थे, लेकिन अब जब ये फैसला आया तब भी उन्होंने प्रदर्शन किए हैं, अलग अलग जगह घटनाएं देखने को मिली हैं। तो एक बार फिर से बांग्लादेश में हालात अस्थिर हो सकते हैं, इस तरह की आशंकाएं हैं। तो फिलहाल फैसले के बाद भारत की कूटनीतिक निगाहें इस पर नजरिए पर बनी हुई है कि अब बांग्लादेश में हालात किस ओर करवट लेते हैं। बिल्कुल प्रदीप, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के आधार पर अब क्या ऑप्शन बचता है शेख हसीना के पास? देखिए, जो ये फैसला आया है इस पर शेख हसीना की प्रतिक्रिया आई है और वो उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत है, पक्षपाती है, राजनीति से प्रेरित है। उनका ये भी कहना है कि फैसला से ट्रिब्यूनल ने दिया जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। इसी के साथ जो अगर देखें आप, ये जो निर्णय है कहीं न कहीं अब कूटनीतिक तौर पर जो है चुनौती बढ़ाएगा। अगर अंतरिम सरकार प्रत्यार्पण की मांग करती है, भारत ने जो शेख हसीना चूंकि मित्र रही है भारत की, वो काफी करीबी, उन्होंने भारत के हितों को प्राथमिकता दी है, तो ऐसे में भारत ने उनको लेकर एक शरण दी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की है। लेकिन अब ये फैसला कहीं ना कहीं जब उनके खिलाफ आया है, तो कहीं ना कहीं इसके आधार पर अंतरिम सरकार दबाव बनाएगी, लेकिन साथ ही अभी कई विकल्प रहेंगे कानूनी तौर पर इसको न्यायालय में चुनौती देने का। उनकी पार्टी के नेता इस लड़ाई को कैसे लड़ते हैं जमीन पर, उस पर भी निगाहें रहेंगी और खासतौर से बांग्लादेश में उनके समर्थक काफी तादाद में मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा इस फैसले से को ये सजा जो उन्होंने दी है वो उसको अमल में भी ले आएंगे, क्योंकि अभी वो सुरक्षित हैं
और फिलहाल भारत में उनको शरण दी हुई है। लेकिन कहीं न कहीं दबाव जरूर बनाने की कोशिश रहेगी इस फैसले के आधार पर अंतरिम सरकार की कि वो प्रत्यर्पण कराए, और तब भारत सरकार का रुख क्या रहेगा इस पर नजरें रहेंगी। कूटनीतिक तौर पर ये काफी पेचीदा मसला आने वाले दिनों में हो सकता है। चलिए प्रदीप, इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।